नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार चल रही है एनडीए गठबंधन की, उसमें पूरी तरह से अब उस समीकरण में फिट बैठने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे किसी विशेष कारण से। हमने वो खबरें भी आपको दिखाई हैं, बारीकी से बताया है। बाबा ने भी आपको बारीकी से अंदर खाने की तस्वीरें भी दिखाई हैं कि क्या कुछ चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त जो है बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं और जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका डर था वही हुआ है। सरकार अब बचेगी या जाएगी, इस पर संशय तो बरकरार है, लेकिन जिस प्रकार नीतीश कुमार अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं, उससे साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि सरकार बचाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अमित शाह लगातार संपर्क में है भाजपा के बिहार के नेताओं के साथ साथ बिहार के महामहिम राज्यपाल से भी डायरेक्ट संपर्क में है। हालांकि कल दिन भर की जो घटनाक्रम रही, नीतीश कुमार अकेले टहल रहे थे अपने आवास में। समय दिया गया था कि जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, नरेंद्र मोदी से बात करानी है। इन सभी जो घटनाक्रम चले और जो भी खबरें निकल कर आई, सब पर नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। कल यह भी खबरें निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार एक दिन और अपनी यात्रा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा ने अपना प्लान बदला, नए राज्यपाल को यहां पर कार्यभार संभालने के लिए भेज दिया, तुरंत ही नीतीश कुमार ने अपना प्लान बदला और राताराती पटना चले आए। जी हां, और पटना आने के बाद गहन मंथन और अपने जो सियासी लोग थे उनको बुलाकर उस पर चर्चा की गई, सियासी समीकरण बनाए गए, साधे गए और अब सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले लिए हैं। अब वो सीधे राजभवन पहुंच चुके हैं। जी हां, हम लाइव, आपको तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर चल रही होंगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। क्या कुछ फैसला लिया है उन्होंने, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के उस पूरे प्लान पर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह के उस पूरे प्लान पर एक तरह से कहिए तो पानी फेर देना चाहते हैं। जो प्लान अमित शाह ने बनाकर दिल्ली से भेजा है, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, जो प्लान भाजपा के कोर एजेंडे से होते हुए, हिंदुत्व के एजेंडे से होते हुए आगे बढ़ रही है, उस पूरे प्लान को फेल करने की रणनीति नीतीश कुमार ने बना ली है। और देखिए, राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने बिहार के महामहिम नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बातचीत कर ली है, मुलाकात कर ली है, समय भी मांग लिया गया है। अंदर खाने में क्या कुछ बातचीत हुई है, इसकी पुख्ता जानकारी भी हमारे पास कुछ ही समय में आने वाला है। हम तुरंत अपडेट आपको देंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास खबरें निकल कर आ रही है, आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार के बीच लंबी बातचीत हुई है। हालांकि नीतीश कुमार को मनाने के लिए भाजपा के और भी कई दिग्गज लोग दिल्ली में लगे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार एक तीसरे विकल्प की तरफ अब आगे बढ़ने को तैयार है और तीसरे विकल्प को दिमाग में रखकर ही वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी के क्रम में माना जा रहा था कि पटना जब वो पहुंचेंगे तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा, और वो भूचाल अब देखने को मिल रहा है। सीएम आवास के बाहर और पटना में भी आप देखिए कि जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। पिछली बार भी आपने देखा था, जब सत्ता समीकरण का हिसाब गड़बड़ाने लगता है तो प्रशासन अपने पूरे एक्टिव मोड में आ जाती है, और वही आज पटना की सड़कों पर भी दिख रहा है। और राजभवन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की बात करें तो वहां भी चहलकदमी तेज हो गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान के बीच में
लंबी बातचीत हुई है और राजनीतिक बातचीत भी हुई है। कई राजनीतिक मुद्दों पर आरिफ मोहम्मद और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। आप देख रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद जब से बिहार आए हैं, हालांकि कल वो दोपहर में ही बिहार पहुंचे थे और तब से ही एक्टिव मोड में है आरिफ मोहम्मद खान। माना जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को ऐसे समय में, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे, ऐसे समय में भेजकर भाजपा कोई बड़ा खेल खेलना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस खेल पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है और अब जाकर सीधे सीधे 1-to-1 आरिफ मोहम्मद खान से बातचीत कर ली है। आखिर क्या प्लान है, भाजपा किस प्लान की बात कर रही है, आरिफ मोहम्मद खान को कौन से सियासी समीकरण साधने के लिए बिहार भेजा गया है, नीतीश कुमार के मन में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, क्या कोई तीसरे विकल्प पर भी बड़ी चर्चा नीतीश कुमार की दिल्ली में हो गई है, क्या उसके लिए नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। तो ये सब अटकलें पूरी तरह से निकल कर आई, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें पब्लिक डोमेन के लिए खिंचाई गई थी, वो साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है कि ये सारे फोटो केवल दिखाने के लिए खिंचाए गए हैं। ओरिजिनल में वास्तविक रूप से दोनों ही नेता, एक तो महामहिम राज्यपाल है और एक मुख्यमंत्री है, दोनों ने ही अपने जो मुलाकात करने के बाद एक दूसरे के पास एक लंबी लिस्ट रख दी है। जी हाँ, एक लंबी लिस्ट नीतीश कुमार के तरफ से भी दिया गया है कि ये मुझे समस्याएं हैं और ये पूरा होगा तभी जाकर हम इस गठबंधन में बने रख सकते हैं। दूसरे तरफ एक लिस्ट जो है आरिफ मोहम्मद खान के पास भी है, जो कि सीधे अमित शाह के पास से आया है। और अमित शाह, आखिर नीतीश कुमार के बीच में क्यों दरार पड़ी हुई है, अमित शाह और नीतीश कुमार के रिश्ते क्यों बिगड़े हैं और अमित शाह को नीतीश कुमार से क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा लिस्ट आरिफ मोहम्मद खान के पास है और आरिफ मोहम्मद खान ने भी वो लिस्ट नीतीश कुमार को दे दी है। अब इन लिस्टों का आदान प्रदान तो हो गया है, लेकिन अब आगे क्या, आगे की सियासत किस ओर करवट लेगी, इस पे भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब किसी भी बात पर, किसी भी जो सियासी नए समीकरण गढ़ने के तरीके हैं, उसको लेकर पत्ते खोलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए, दिल्ली में जो भी कुछ हुआ, दिल्ली में जो भी घटनाक्रम हुआ, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। वो दिल्ली गए, दिल्ली से पटना आए, पटना से राजभवन पहुंचे हैं, बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और यही सबसे बड़ी घातक वाली बात है। हालांकि दोनों ही तरफों से एक लिस्ट दे दिया गया है। अभी लिस्ट पर कब तक फैसला आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लिस्ट को लेकर क्या अमित शाह वाला जो लिस्ट है उस पर वो सहमति देते हैं, या फिर नीतीश कुमार ने जो अपनी संवेदना लिखी हुई है उस लिस्ट को आरिफ मोहम्मद के माध्यम से जब केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह के पास वो जाता है, तो क्या उस पर फैसला आता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में लंबी बातचीत हुई है। अब ये बातचीत बिहार में कौन सा नया सियासी समीकरण गढ़ कर आती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजर हर पॉलिटिकल घटना पर बनी हुई है। हम अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816